बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 6 एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फैक्टराइज। हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी 6.5 में, उसमें भी हमने फैक्टराइजेशन की 2 रूल्स किए थे। इसमें हमने थर्ड रूल करना है फैक्टराइजेशन का। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टराइजेशन का रूल है वो है हमारे पास कॉमन। इसके रूल्स हम साथ साथ लिखते जाएंगे। फर्स्ट रूल हमारे पास है टेकिंग कॉमन। हमने पूरे एक्सप्रेशन में चेक करना है कॉमन है कि नहीं है। और सेकंड रूल हमारे पास क्या है कि मेकिंग ग्रुप्स, हमने ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये भी साथ में हम लिख लेते हैं कि हमने ग्रुप बनाने हैं। अब थर्ड टाइप आ जाती है। थर्ड टाइप यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है वो है हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट रूल। इसको हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास फॉर्म दी है वो है ax² + bx + c, ठीक है। और इसको हम कहते हैं सम एंड प्रोडक्ट रूल। सम एंड प्रोडक्ट रूल, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास गिवन होगा और उसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x² + 9x + 18, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें देखिए पूरे इक्वेशन जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है इसमें कोई भी ना नंबर कॉमन है ना वेरिएबल कॉमन है, ठीक है। और इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, इसमें टोटल हमारे पास 3 टर्म्स हैं। अब हमारे पास ना इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, ना इसमें से हम ना इसके हम ग्रुप्स बना सकते हैं। अब थर्ड इसकी टाइप आ जाती है। टाइप हमारे पास क्या है, ax²। यहाँ पर देखें a कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इट्स मीन 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, x² है, फिर bx है और फिर c का मतलब है कांस्टेंट। मीन्स कि आपके पास एक स्क्वायर की वैल्यू होगी, एक सिंगल वैल्यू होगी और एक विद वेरिएबल होगी और एक आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी। जब इस फॉर्म में होगा तो आपके पास थर्ड टाइप होगा और इसके लिए हमने सम एंड प्रोडक्ट रूल लेना है। अब सम एंड प्रोडक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, इस क्वेश्चन को गौर से समझें तभी आप बाकी क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। इसमें हमें चाहिए s का मतलब है सम और p का मतलब है प्रोडक्ट। अब सम में हमें 2 नंबर्स चाहिए। 2 नंबर्स हमने ऐसे लेने हैं जिसको प्लस करें तो हमारे पास ये s आ जाए, मीन्स के +9 आ जाए। और 2 नंबर्स हमने ऐसे लेने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास p आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए। इसका कोफिशिएंट 1 है, 118 इज़ +18 विद साइन लेना है। अब 2 नंबर्स हम कैसे लें, वैसे तो 9 हमारे पास आता है, 3 3s are 9, लेकिन ये सम में चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट में हमें चाहिए 18, तो हमारे पास आता है 9 2s are 18, 3 6 are 18। तो 2 नंबर्स हमने ऐसे लेने हैं जैसे हमारे पास है 9 × 2, 2 9s are 18, 9 2s are 18 आता है। लेकिन 9 + 2 हमारे पास क्या बन जाता है, 11। हमें क्या चाहिए, हमें 9 चाहिए। 2 नंबर्स, जो नंबर सेम हो, जिसका मल्टीप्लिकेशन 18 आए और जिसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 9 आए। अब इन 2 नंबर्स को तो हमने नहीं लेना। अब हमने कौन से 2 नंबर्स लेने हैं, हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 3 × 6, 3 6 are 18 और 3 + 6 हमारे पास क्या आता है, 9। तो ये 2 नंबर्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 18 आता है और जिसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 9 आता है, इसलिए हमने ये 2 नंबर्स लेने हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 + 6 और यहाँ पर हो जाएगा 3 × 6, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर एज इट इज़ आएगा, इसको हमने स्प्लिट करना है। फर्स्ट और लास्ट हमेशा नंबर सेम अपनी जगह पर आएंगे, सिर्फ 9x की जगह हमने लिखना है 3x + 6x, ठीक है, और +18। ये हमारा रफ वर्क था। अब इनके हमने ग्रुप्स बनाने हैं। कैसे ग्रुप्स बनाएंगे कि ये हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म एक ग्रुप में हो जाएगा। इसके पास जो वेरिएबल होगा वो आपने इन दोनों के साथ लेना है, क्योंकि इसको हमने पीसेस में किया, स्प्लिट करके लिखा है, ठीक है। और प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 6x + 18। अब यहाँ पर देखें, इसमें से हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि टेकिंग कॉमन। आप लिखें बेशक और ना भी लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कि यहाँ पर हम कौन सा काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं कॉमन, टेकिंग कॉमन। इसमें क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है और हमारे पास क्या बच गया, x + 3। इसमें क्या कॉमन है, इसमें 6 कॉमन है और ये हो जाएगा x + 6 3s are 18। ये आपके हमेशा सेम आएंगे।
अगर ये सेम ना आए विद साइन तो इसका मतलब है आपने ऊपर कहीं पे गलती की है, कहीं पे मिस्टेक की है। अब ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा दूसरा टर्म है। इन दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है? x+3 सेम है, उसको हमने कॉमन ले लिया। क्या बच गया है वो सेकंड ब्रैकेट में होगा, तो यहाँ पर हमारे पास x बच गया है और +6 बच गया है। तो इसको हमने क्या कर लिया है? इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है, फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सेम इसी तरह है, सिर्फ साइन का इशू है। x² - 9x + 8 और यहाँ पर क्या है? हमारे पास 8 है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये रफ वर्क में आपने काम ज़रूर करना है। सम एंड प्रोडक्ट, हमें सम में क्या चाहिए और हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए? सम में हमें चाहिए -9 और प्रोडक्ट में हमें चाहिए 8, 1 is 8 चाहिए। अब दो नंबर्स हमने ऐसे लेने हैं, जिसको प्लस करें तो -9 आए और जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आ जाए। तो 8 हमारे पास कौन कौन से टेबल में आता है? 8 हमारे पास 2 के टेबल में आता है, 2 4s are 8। लेकिन 2 + 4 हमारे पास क्या आता है? 6। 2 + 4 6 आता है। 2 - 4 लिखें तो -2 आता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको नहीं लेना। हमने किसको लेना है? हमने ऐसे दो नंबर्स लेने हैं कि जिसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 9b आए। तो वो दो नंबर्स हमारे पास ऐसे हम लिख सकते हैं, 8 1 is 8 हमारे पास आ जाएगा और 8 + 1 हमारे पास आ जाएगा 9। अब हमें चाहिए माइनस का साइन, इसलिए माइनस इसके साथ भी लगाएंगे, माइनस इसके साथ भी लगाएं तो माइनस इसके साथ भी आ जाएगा। अब जो साइन हमने यहाँ पर लगाए हैं वो हम इधर भी लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास +8 आ जाएगा। इसलिए इस चीज़ को आपने बहुत गौर से समझना है। तो यहाँ पर हम लेंगे -8 × -1, 8 1 is 8 माइनस माइनस प्लस और -8 - 1 हमारे पास क्या बन जाएगा? -9। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी x²। अब इस 9x की जगह हमने ये चीज़ लिखनी है, माइनस ये हो जाएगा 8x - 1x और ये हो जाएगा +8। अब इनके हमने ग्रुप्स बनाने हैं क्योंकि ये टर्म्स पूरी हो गई हैं, 4 टर्म्स हो गई हैं। x² - 8x हमारा पहला ग्रुप हो जाएगा और माइनस हमारे पास x - 8 हमारा दूसरा ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब भी आप ब्रैकेट से बाहर माइनस लिखें इसका मतलब है अंदर वाले जितने साइन हैं, जितने टर्म्स हैं उसके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस होगा। ये काम तब करना है जब आप माइनस को कॉमन लेते हैं। ब्रैकेट ले लेते तो इसका मतलब है आपने माइनस कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया। जब भी माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स होंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसमें देखें, इसमें से हमने कॉमन लेना है। कॉमन क्या है? x कॉमन है, हमारे पास क्या बच गया? एक x बच गया और इसके पास सिर्फ 8 बच गया है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हमने x - 8 एज इट इज़ लिख लिया है। ठीक है, अब देखें ये पूरा एक टर्म है और ये हमारे पास दूसरा टर्म है। इन दो टर्म्स में, क्योंकि इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, इन दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है? क्या चीज़ सेम है? वो है x - 8 और क्या बच गया है? ये x बच गया है और ये खाली जगह रह गई है। अगर मैं इसको निकाल लूँ तो ये खाली जगह रह गई है, तो ये खाली जगह की जगह हमने क्या लिखना है? 1 लिखना है, क्योंकि हम 0 नहीं लिख सकते। 1 लिखेंगे जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ हमारे पास वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है x² - 5x - 6। इसको हमने क्या करना है? फैक्टराइज करना है। कॉमन तो है नहीं, ग्रुप्स भी नहीं हो सकते, तो सिंपली हमने इसको सम एंड प्रोडक्ट से सॉल्व करना है। सम में हमें क्या चाहिए और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए? ठीक है, वो साथ साथ हमने मेंशन करने। जो सेंट्रल वैल्यू होगी वो हमने सम में लिखना है और जो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को विद साइन, तो 1 6 is 6 - 6, तो ये प्रोडक्ट में लिखेंगे। अब दो नंबर्स हमने लेने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, जिसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 5 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो नंबर्स हो सकते हैं, 2 × 3, 2 3s are हमारे 6 आ गया और 2 + 3 हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 5। लेकिन अगर इनके साथ हम माइनस माइनस लगाएं तो ये प्लस आ जाएगा और अगर इनके साथ माइनस माइनस लगाएं तो -5 आ जाएगा। इसलिए हमारे पास ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमें -6 चाहिए। दोनों सेम नहीं है, हमने ये दो नंबर्स नहीं लेने।
अब हमने क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट लेना है। अगर हम ले 6 मल्टीप्लाई 1, 6 1 इज 6, हमारे पास 6 आ गया है। और 6 में से अगर हम जो है माइनस करें 1 को तो हमारे पास क्या आता है 5। अब साइन हमने सेलेक्ट करना है, हमें -5 चाहिए, इसलिए बड़े नंबर के साथ हम माइनस लगाएंगे, बड़े नंबर के साथ माइनस लगाएंगे तो ये माइनस आ जाएगा। अब देखें इन दो नंबर से भी 6 और 5 आता है, लेकिन साइन का डिफरेंस आ रहा है, 6 के पास माइनस नहीं आ रहा, इसलिए ये वैल्यू गलत है। इसको अगर आप लेंगे तो इससे हमारा क्वेश्चन गलत होगा। हमने इनको लेना है, इन नंबर्स को लेना है जिससे हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -6 मल्टीप्लाई +1 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -6 + 1 तो -5 आ जाएगा। अब फर्स्ट वैल्यू सेम x² एज इट इज़ लिखेंगे, इस 5 की जगह हमने लिखना है -6x + 1x - 6। अब इनके हमने ग्रुप्स बनाने हैं तो ये हो जाएगा x² - 6x हमारा एक ग्रुप हो गया, प्लस 1x - 6 हमारा दूसरा ग्रुप हो गया। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट से बाहर प्लस है इसलिए अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। अगर हम माइनस लिखेंगे तो हमारे पास इस अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। अब इसमें देखें फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास क्या चीज़ सेम है, x सेम है, हमारे पास क्या रह गया, ओनली x रह गया क्योंकि इसके पास 2 है, और -6 रह गया है, प्लस इसके पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो ये x - 6 एज इट इज़ रह गया है। ये देखें ये दोनों हमारे पास सेम आ गए हैं, इट्स मीन हमारी वैल्यूज़ ठीक हमने सेलेक्ट की हैं। अब हमने क्या करना है, इन दो टर्म्स में x - 6 को कॉमन ले लेना है और हमारे पास बची हुई वैल्यूज़ अब इस ब्रैकेट में लिखेंगे। एक हमारे पास x बच गया है, एक हमारे पास ये खाली जगह रह गई है, इस खाली जगह की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है x² - 12x + 35। अब इसके लिए भी हमें सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। सम में हमें क्या चाहिए -12 और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए 35। 1 इज़ 35 + 35 चाहिए। 35 5 के टेबल में आता है, जिसका लास्ट डिजिट 5 हो वो 5 के टेबल में आता है। तो 7 5 are 35 और 7 + 12 हमारे पास 7 + 5 हमारे पास 12 आता है। तो ये बहुत इजी था, 7 × 5 35। अब यहाँ पर हम 7 और 5 हमें माइनस चाहिए, इसलिए हम माइनस इसके साथ भी लेंगे, माइनस इसके साथ भी लेंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस इसके साथ भी लेंगे, माइनस इसके साथ भी लेंगे, माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, इस प्लस माइनस में बड़े नंबर का साइन आता है और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करके वही आंसर आता है। तो ये देखें ये दो सेम नंबर्स हैं लेकिन सम ऑन प्रोडक्ट में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है। अब यहाँ पर देखिए x² एज इट इज़ लिखेंगे, -12x की जगह हम लिखेंगे -7x - 5x + 35। अब इनके हमने ग्रुप्स बनाने हैं तो ये हो जाएगा x² - 7x एक ग्रुप हो गया, -5x और 35 दूसरा ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर देखें मैंने ब्रैकेट से बाहर माइनस लिया है तो ये अंदर साइन क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास x कॉमन है, दोनों में सेम है इसलिए x को हमने बाहर ले लिया, -7 रह गया। इसमें हमारे पास 5 कॉमन है क्योंकि 5 के टेबल में 35 आता है। यहाँ पर x रह गया -7 5 are 35। अब ये देखें ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं। अब इन दोनों ग्रुप्स में से x - 7 को हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या बच गया है x - 5। जो बची हुई वैल्यूज़ हैं उनको हमने सेकंड ब्रैकेट में लिखना है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 को स्टार्ट कर लेते हैं। x² + 10x और प्लस हमारे पास है 21। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और अब हम स्टार्ट करेंगे इसके सम एंड प्रोडक्ट। एस में हमें चाहिए 10 + 10 और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट में हमें चाहिए 21 इज़ 21। अब दो नंबर्स हमने लेने हैं, जिसको प्लस करें तो हमारे पास 10 आ जाए और जिसको मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाए। तो ये हमारे पास है 3 7s are 21 और 3 + 7 हमारे पास क्या आता है 10। तो वो दो नंबर्स हमारे पास 3 and 7 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x², इस 10 की जगह हम लिखेंगे 3x + 7x, इसको हमने स्प्लिट करके लिखा है, खोल के लिखा है, +21। अब हमने क्या करना है, इसके ग्रुप्स बनाने हैं। तो x²
स्क्वायर प्लस 3x हमारा एक ग्रुप हो जाएगा, प्लस 7x प्लस 21 हमारा दूसरा ग्रुप हो जाएगा। इस फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास x कॉमन है, तो हमारे पास अंदर क्या बच गया, x प्लस 3, और इस ग्रुप में हमारे पास 7 कॉमन है, तो अंदर बच गया 7 3 = 21। अब इन दो टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन है, और बची हुई वैल्यूज़ क्या है, एक ये x रह गया है और एक प्लस 7 रह गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 2a² माइनस 4a माइनस 6। ठीक है, अब इसके लिए हमें सम और प्रोडक्ट में वैल्यूज़ चाहिए। सम में चाहिए 4 और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 6 = 12 माइनस 12 चाहिए क्योंकि इसके पास माइनस का साइन है। अब दो नंबर्स लेने हैं, जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आए और जिसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास -4 आ जाए। तो वो दो नंबर्स क्या है, 2 6 = 12, 2 × 6 हमारे पास 12 आता है, और 2 - 6 या 6 - 2 हमारे पास -4 आना चाहिए। इट्स मीन हमने 6 के साथ माइनस लेंगे तो ही हमारे पास माइनस आएगा। तो 2 × -6 और 2 - 6 हमारे पास -4 आता है। ठीक है, आप इसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं, 6 - 2 भी लिख सकते हैं, -6 + 2 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 2a²। इस 4a की जगह हमने ये दो वैल्यूज़ लिखनी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये +2 है ना, तो हम +2a लिखेंगे और -6a लिखेंगे, -6 है। ठीक है, अब इसमें देखें इनका एक ग्रुप हो जाएगा, 2a² + 2a हो जाएगा, और -6a - 6, ये माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस मैंने ब्रैकेट से बाहर लिखा है, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2 भी कॉमन है, a भी कॉमन है। इसके पास 2 था, बाहर चला गया, एक a भी बाहर चला गया, अंदर एक a रह गया है, प्लस 2a बाहर चला गया, ये जगह खाली रह गई है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। माइनस यहाँ पर देखिए दोनों में 6 सेम है, 6 कॉमन हो जाएगा, इसके पास a रह गया, प्लस ये जगह खाली रह गई है क्योंकि इसके पास जो एक 6 था वो भी मैंने बाहर ले लिया है, तो यहाँ पर भी हम 1 लिख लेंगे। अब ये देखें ये दोनों जो हैं ये क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं। जो सेम होंगे उसको हमने कॉमन ले लेना है, और जो बच गया है उसको हम लिखेंगे, जो कि बच गया है 2a - 6। ठीक है, और अगर आपने इनकी जगह चेंज कर ली है तो इसका आंसर आ सकता है 2a - 6 और a + 1। तो ये दोनों आंसर सेम है। मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स या फैक्टर्स आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है x² - 21x + 90। अब ये बड़ी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो फिर कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। सम एंड प्रोडक्ट, अब सम में हमें क्या चाहिए, सम में हमें -21 चाहिए, और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट में हमें +90 चाहिए। अब दो नंबर्स हमने ऐसे लेने हैं कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए, हमारे पास आ जाए 90, और जिसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 21 आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास वो दो नंबर्स क्या हैं, वो दो नंबर्स हमारे पास 15 और 6 हैं। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 15 × 6, 6 5 = 30, और 6 1 is 6, 7 8 9, ये 90 आ गया है। और 15 को और 6 को जब प्लस करते हैं तो हमारे पास 21 आता है। तो वो दो नंबर्स हमारे पास हैं 15 × 6, और यहाँ पर हमारे पास -15 - 6, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, आपने केयरफुली करना है या एक एक नंबर को चेक करके आपने लेना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x²। इस 21 की जगह हम ये वैल्यूज़ लिखेंगे, -15x -6x और +90। अब यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म हमेशा सेम अपनी जगह पर आएंगे, सिर्फ सेंट्रल वैल्यू की जगह हमने जो वैल्यू सेलेक्ट की हैं वो हमने लिखनी है। ये हमारा ग्रुप हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप, और ये हमारा सेकंड ग्रुप हो जाएगा 90। ठीक है, अब इसमें देखें x कॉमन है तो x -15 रह गया, माइनस इसमें 6 कॉमन है तो ये x -15 रह गया, 6 15s are 90। अब ये दोनों सेम है तो हमने इसको कॉमन ले लेना है, x -15
15 और जो बच गया है वो है x माइनस 6। ठीक है, ये बच गया है और ये बच गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 हमारे पास है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी हमें सम और प्रोडक्ट चाहिए। सम में हमें चाहिए +1 और प्रोडक्ट में हमें चाहिए -2। 2 1 is 2। अब दो नंबर्स हमने लेने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और जिसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास +1 आना चाहिए। तो 2 × 1 और 2 - 1 तो माइनस हो जाएगा, -2 आ जाएगा और ये +1 आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस x की जगह हम लिखेंगे 2x - 1x - 2। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 2x हमारा एक ग्रुप हो जाएगा, -1x + 2 हमारा दूसरा ग्रुप हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। इसमें x कॉमन है तो हमारे पास बच गया है x + 2 और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो x + 2। x + 2 कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बच गया है? जो बच गया है वो x बच गया है और ये खाली जगह बच गई है। तो खाली जगह की जगह हम 1 लिखेंगे और माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। नंबर 9 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है t स्क्वायर प्लस 12t और प्लस 35। सेम हमने सम एंड प्रोडक्ट रूल से करना है क्योंकि हमारे पास कॉमन भी नहीं है और ग्रुप्स भी नहीं बना सकते। t में सम में हमें चाहिए +12 और t में प्रोडक्ट में हमें चाहिए +35। तो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो 7 5 are 35, 7 × 5 और हमारे पास 7 + 5 क्या आता है 12। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 7 को पहले लिख लेंगे 7t + 5t + 35। आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, मीन्स के पहले 5 लिखें और फिर 7 लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। t स्क्वायर प्लस 7t हमारा पहला ग्रुप हो जाएगा, प्लस 5t + 35 हमारा दूसरा ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखें हमारे पास t कॉमन है तो हम t + 7 रह गया और इसमें हमारे पास 5 कॉमन है क्योंकि 5 के टेबल में 35 आता है तो इधर रह गया t + 7 5 are 35। 7t + 7 t + 7 सेम है तो t + 7 को हम ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बच गया? t बच गया है और +5 बच गया है। तो जो बची हुई वैल्यूज़ है उसको हमने अलग ब्रैकेट में लिखना है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 3y स्क्वायर प्लस 5y एंड +2। अच्छा जी, तो सम में हमें क्या चाहिए? सेंट्रल वैल्यू 5 चाहिए और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए? 2 3 are 6 चाहिए। ठीक है, और दोनों पॉजिटिव चाहिए। तो दोनों पॉजिटिव एक ही नंबर से पॉसिबल है, जैसे कि 2 × 3 और 2 + 3। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3y स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। इस 5 की जगह हमने ये लिखना है कि 2y + 3y + 2। अब इसमें देखें हमारे पास फर्स्ट ग्रुप बन जाएगा, 3y स्क्वायर + 2y हमारा फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा और 3y + 2 हमारा दूसरा ग्रुप हो जाएगा। फर्स्ट ग्रुप में क्या कॉमन है? फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास y कॉमन है, 3y + 2 रह गया है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 3y + 2 कॉमन रह गया है। ये देखें ये दोनों सेम आ गए हैं। इसका मतलब है कि हमने जो नंबर सेलेक्ट किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन जो सेम है उसको कॉमन ले लेते हैं 3y + 2 और जो बच गया है उसको भी हमने इसी ब्रैकेट में लिखना है। तो एक y बच गया है और एक ये खाली जगह बच गई है तो खाली जगह पर हम लिखेंगे 1। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी इससे फ़ायदा ले सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।